कुछ लड़कियां डर गई। संजना वो नव्या जानती थी कि उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, पर फिर भी पूरी बात जानने के लिए उसने संजना को रोका और उनसे पूछा कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अर्जुन को सड्यूस कर रही हूँ। बाय द वे, पूरा कॉलेज जानता था कि नव्या अक्षय के साथ रहती थी और अक्षय उसका बहुत ध्यान रखता था। वो सभी लड़कियां नव्या को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, पर किसी तरह सब हिम्मत करके नव्या से बात करने आई थी, क्योंकि उनसे अब ये सब और नहीं देखा जा रहा था। नव्या का सवाल सुनकर वो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, नव्या तुम्हारे पास पहले से ही अक्षय है ना, तो तुम अर्जुन के पीछे क्यों पड़ी हो? प्लीज अर्जुन को छोड़ दो ना। और वैसे भी अर्जुन ऐसा लड़का नहीं है जिसकी फीलिंग्स के लिए मतलब जिसकी फीलिंग्स के साथ तुम खिलवाड़ करो या कोई भी खिलवाड़ करे। उसकी बात सुनकर नव्या हैरान हो गई। उनकी बात का नव्या के सवाल से कोई लेना देना नहीं था। क्या वो लोग सीधे सीधे उसका जवाब नहीं दे सकती थी? नव्या को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। उनकी तरफ उंगली दिखाकर नव्या ने कहा, मैं तुम लोगों से बस एक बार और पूछूंगी, तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अर्जुन को सड्यूस या फंसाने की कोशिश कर रही हूँ? और नव्या ने कब कुछ ऐसा करने की कोशिश की है? उनमें से एक लड़की ने किसी तरह हिम्मत करके कहा, क्या तुम्हें बचाने की वजह से अर्जुन को चोट नहीं लगी? हाँ, और वैसे भी अर्जुन नव्या को बहुत स्पेशल ट्रीट करता है। अगर नव्या ने उसे सड्यूस नहीं किया होता तो अर्जुन जैसे हमेशा रिजर्व रहने वाला लड़का है, नव्या को देखकर इस तरह से स्माइल क्यों करता है? उनकी बातें सुनकर नव्या हैरान हो गई और बोली, बस इतनी सी बात है, ये कितना बेकार रीजन था। एक लड़की ने तो रोते हुए नव्या से कहा, नव्या हम जानते हैं कि हम तुमसे कभी भी नहीं जीत सकते, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अर्जुन का पीछा छोड़ दो, प्लीज उसे सड्यूस करना बंद करो, ऑलराइट? नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो नव्या ने किया ही नहीं उसके लिए उस पर इल्जाम लगाना कितना गलत है। पर फिर उसकी तरफ देखकर नव्या को ये समझ आया कि उन सबने बड़ी हिम्मत जुटाकर जिसे पसंद करती हैं उसके लिए नव्या से बात की है। अचानक ही नव्या का गुस्सा गायब हो गया। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने उन सब की तरफ देखा और कहा, मैं तो बस अर्जुन से बात करती हूँ, इसलिए तुम लोगों को लगता है कि मैं उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से कोई लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते? तुम लोग इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकती हो? अमेरिका में बहुत सारे लड़के मेरे फ्रेंड्स थे, पर वहां तो कोई ऐसा नहीं सोचता था। अमेरिका में बहुत सारे लड़के नव्या के फ्रेंड्स थे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सभी लड़कों को नव्या सड्यूस करने की कोशिश करती है? उसे उनकी बातें बिल्कुल बेवकूफों वाली लग रही थी। संजना से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उन लड़कियों की तरफ गुस्से में देखा और कहा, अर्जुन ने नव्या को इसलिए बचाया क्योंकि वो नव्या को अपनी दोस्त मानता है, और अगर उसने खुद सामने आकर इतनी खतरनाक सिचुएशन में नव्या को बचाया है तो ये कोई गलत बात है क्या? ये तुम लोग चाहती थी कि अर्जुन बस चुपचाप खड़े होकर अपने सामने एक लड़की के साथ एक्सीडेंट होते देखता रहता? संजना की बातें सुनकर सब लड़कियां चुप हो गईं और उस बारे में मनी मन सोचने लगी। तभी एक लड़की ने नव्या की तरफ देखा और डरते हुए बोली, पर एक लड़का और लड़की सब दोस्त कैसे हो सकते हैं? नव्या उनकी तरफ देखकर कहती है, क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम्हारा कोई भी लड़का दोस्त नहीं है जो तुम्हारे बहुत क्लोज हो? अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो भी तुम दूसरों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? वो लड़की घबराते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है। नव्या ने संजना की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर कैसा है? संजना अक्षय और समीर से हमेशा बात करती है और उनके साथ ही घूमती फिरती है, तो क्या इसका मतलब संजना के मन में भी समीर और अक्षय के लिए रोमांटिक फीलिंग्स है? हाँ? संजना ने चिढ़ते हुए कहा, नो थैंक्स। नव्या ने आगे कहा, कुछ लड़कियां होती हैं जिनके लड़कियों से ज्यादा लड़के अच्छे दोस्त होते हैं, तो क्या उन सब लड़कों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखती हैं वो लड़कियां? कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुम लोगों का? नव्या की बातें सुनकर सब चुप हो गई। उन्होंने नव्या से पूछा, तो तुम्हारे और अक्षय का क्या, तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है? नव्या उनके सवाल सुनकर इरिटेट होने लगी। उसे लगा कि उसे उन्हें समझाना ही नहीं चाहिए था। माना कि अक्षय और नव्या दो से ज्यादा थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि कोई भी लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त ही हो, उससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। नव्या उन लोगों को अब और कुछ भी नहीं समझाने के मूड में थी। नव्या ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वो लड़की थोड़ा खुश हो गई। उसने आगे कहा, बताओ हमें तुम्हारा और अक्षय का रिलेशनशिप भी क्या दोस्ती है या फिर नहीं? बाय द वे तुम्हारा और उसका रिलेशन? नव्या ने तुरंत कहा, हमारा बहुत क्लोज फैमिली रिलेशन है। नव्या किसी को भी अपने और अक्षय के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। और वैसे भी नव्या ने जो भी कुछ कहा था वो सच था। उसका और अक्षय का रिश्ता शुरू भी तो ऐसे ही हुआ था, फिर उसकी बातों का दूसरों के लिए कुछ और मतलब था। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अचानक उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नव्य और संजना हैरान होकर पीछे मुड़े। वो सभी लड़कियां नव्य और संजना की तरफ मुंह करके खड़ी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत देख लिया कि किसने आवाज दी है और उसे देखकर सब डर गए। अक्षय, कहते हैं ना जिसके बारे में बात करो वो आ ही जाता है, और वही हुआ था। अक्षय की बात हो रही थी तभी अक्षय वहां आ गया था। सभी लड़कियां अक्षय के गुस्से को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो लोग अब बहुत डर गई थी। वो जानती थी कि अगर अक्षय उनसे नाराज हो गया तो बस उनकी खैर नहीं। पर अक्षय ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जैसे उसे दिखाई ही नहीं दी वो कोई लड़कियां या फिर वहां पर उसके आसपास कोई खड़ा भी है। अक्षय सीधे नव्या के पास गया। अक्षय ने देखा कि नव्या हैरान होकर उसकी तरफ देख रही है। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन है। उसने नव्या से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने तुम्हें कुछ किया या फिर कहा क्या? नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई, बोली, तुम 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 यहाँ? नव्या ने जो कुछ भी उन लड़कियों से कहा था क्या अक्षय ने वो सब सुन लिया था? नव्या को रीजन तो नहीं पता था, पर पता नहीं क्यों वो पैनिक करने लग गई थी। नव्या को डर लग रहा था कि अगर अभी भी जो नव्या ने कहा है कि अक्षय और उसका फैमिली रिलेशनशिप है, तो ये बात अक्षय ने सुन तो नहीं ली, और कहीं सुन ली तो उसको वो गलत तो नहीं समझेगा, और उसे लगेगा कि नव्या के मन में अभी भी उसके लिए कुछ नहीं है। नव्या घबरा गई थी और तुरंत अक्षय को अपनी बात समझाना चाहती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो अपनी बात समझाए कैसे। पर अक्षय की तरफ देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा है। तो फिर अक्षय किस बारे में सोच रहा था? संजना ने अक्षय से पूछा, अक्षय तुम्हारी तो स्टूडेंट यूनियन मीटिंग थी ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षय ने कहा, मीटिंग खत्म हो गई, मुझे बाहर कुछ काम है। जैसे ही नव्या ने सुना कि वो कॉलेज से बाहर जा रहा है, उसने तुरंत अक्षय से पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम दिन में मेरे साथ मतलब हमारे साथ लंच करोगे या फिर नहीं? हाँ, अक्षय ने आराम से नव्या का जवाब दिया और वहां खड़ी लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, ये सभी लड़कियां तुम्हारे आसपास क्यों खड़ी हैं? हाँ, नव्या उन सब लड़कियों से और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अक्षय का हाथ पकड़ा और कहा, कुछ भी नहीं। सच में कुछ नहीं? हाँ। अक्षय ध्यान से नव्या की तरफ देखने लगा। वो बस ये चेक कर रहा था कि कहीं वो सभी लड़कियां पिछली बार की तरह नव्या को परेशान तो नहीं कर रही। अक्षय के एक्सप्रेशन से नव्या समझ गई कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने कहा, अरे तुम मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो, समझे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इतनी आसानी से कोई भी बुली कर सकता है? मुझे हर टाइम तुम्हारी जरूरत नहीं होती है, ओके, कि तुम आओ और मुझे बचाओ। पहले 2 बार जो भी हुआ वो एक्सेप्शन था, ओके? और ये सब लड़कियां बहुत कमजोर दिख रही थी। ये लोग क्या मुझे परेशान कर भी पाएंगी? आई गेस तुम मजाक कर रहे हो। ये सब लड़कियां वाकई में बहुत कमजोर थी। ये लोग क्या नव्या को परेशान कर भी पाती? सच में ये किसी मजाक से कम नहीं था। अक्षय ने हाथ बढ़ाकर नव्या का सर सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है फिर, मैं तुम्हें अंडरस्टिमेट कैसे कर सकता हूँ। चलो अब मुझे जाना है। फिर तुम जा कहाँ रहे हो? नव्या को जानना था कि वो कहाँ जा रहा है। इससे पहले नव्या कभी अक्षय से नहीं पूछती थी कि वो जा कहाँ रहा है, पर जब से उसे ये महसूस हुआ कि अक्षय के लिए उसकी फीलिंग्स बदलने लगी हैं, वो अक्षय की हर बात के बारे में जानना चाहती थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और कहा, वो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हे! नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। जितना ही वो बताने से मना कर रहा था, नव्या उतना ही जानने के लिए उतावली होती जा रही थी। क्या चाहता अगर अक्षय मुझे बता देता तो? अक्षय ने टाइम की तरफ देखा और जो हाथ नव्या ने पकड़ा हुआ था उसे छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे जाना है, मैं निकल रहा हूँ, बाय। अक्षय नव्या को बाय बोलकर वहां से चला गया। नव्या उसे जाते हुए देखती रही। नव्या को लग रहा था कि अक्षय उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ी दुखी हो गई। नव्या का उदास चेहरा देखकर संजना उसके पास गई और उसे हाथ करके बोली, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हिसाब हो चुका है कि नव्या अब अक्षय को पसंद करती है। पर संजना को यह लगा कि अक्षय के एटीट्यूड से कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन समवेयर उसे ये पता चल चुका था कि नव्या अब अक्षय को पसंद करती है। ये तो पता था कि अक्षय नव्या का बहुत ख्याल रखता था और उसे बहुत पैम्पर करता था, पर क्या वो खुद अपनी फीलिंग्स को समझता था? इस सवाल का जवाब सिर्फ अक्षय के पास ही था। नव्या अभी भी यही सोच रही थी कि अगर अक्षय ने उसकी बातें सुन ली होंगी तो वो जरूर गलत समझ रहा होगा, इसलिए उसने संजना से पूछा। संजना ने उसके बारे में सोचकर कहा कि उस बारे में तो हो सकता है कि वो गलत समझ ले, पर
ये तो अब अक्षय पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। ये बात सुनकर वैसे अक्षय गलत समझ सकता है। और ये सुनकर नव्या का चेहरा उतर गया। संजना को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, ओ हाँ, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेशन है बार में, तुम्हें भी आना चाहिए। वहां हम किसी तरह से अक्षय को ड्रिंक कराएंगे और फिर उसके मन से बातें निकलवाने की कोशिश करेंगे। और पता है, ये तरीका हमेशा काम कर जाता है। और मौका मिलते ही उसे ये भी पूछ लेंगे कि वो तुम्हारे बारे में क्या फील करता है। ड्रिंक करवाएंगे। संजना की बात सुनकर नव्या को याद आ गया कि किस तरह अक्षय ने चुपके से उसे किस किया था। अगर अक्षय ने ड्रिंक किया तो क्या वो अपने मन की सारी बातें बता देगा। नव्या घबरा गई। उसका चेहरा हल्का लाल होने लगा था। फिर अक्षय को ड्रिंक करने की आदत थी और वो खुद को अच्छे से संभाल लेता था, तो फिर कैसे ये सब करेगा, तो फिर ये आइडिया कैसे काम करेगा। नव्या भी अब यही सोच के परेशान थी। अरे यार, अक्षय खुद को संभाल लेता है ड्रिंक करने के बाद भी, हमारा आइडिया काम करेगा भी। संजना ने बेफिक्र होकर कहा, बहुत आसान है, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्या वो लोग सच में ऐसा कर सकते हैं। अब नव्या ये सब सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। उसे चिंता भी हो रही थी। फिर संजना की स्माइल देखकर नव्या को भी भरोसा हो गया और उसके अंदर का भी शैतान जाग गया। नव्या ने वैसे भी अक्षय को कभी नशे की हालत में देखा नहीं था। रात में लॉर्ड्स ऑफ द ड्रिंक्स में जिस लड़के का बर्थडे था वो किसी बड़े घर से था। आमतौर पर उसकी अक्षय से नॉर्मल बातचीत होती थी, इसलिए उसने अपने बर्थडे में अक्षय और उनके जैसे अमीर बड़े घर के लोगों को इनवाइट किया था। वहां लोगों ने नव्या को पहचाना नहीं और किसी को भी पता नहीं चला कि नव्या सबसे फेमस कपूर फैमिली की इकलौती बेटी है। क्योंकि नव्या अक्षय के साथ आई थी तो सभी को लगा कि नव्या अक्षय की नई गर्लफ्रेंड है। कुछ लोगों ने ध्यान दिया कि सरकार फैमिली की बेटी संजना नव्या से काफी क्लोज है। उस शाम अपनी पैसे की ताकत दिखाने के लिए उस लड़के ने पूरा लाउंज ही बुक कर दिया था। नव्या को लगा कि वहां म्यूजिक बहुत तेज है, इसलिए उसे संजना का हाथ पकड़कर खींचा और उसके साथ जाकर कोने में बैठ गई। नव्या ने नाराज होते हुए संजना की तरफ देखा और कहा, सारे बार जैसे ही क्यों होते हैं, इतना शोर, मुझे लग रहा है मैं बहरी हो जाऊंगी। ये लोग वॉल्यूम थोड़ा कम नहीं कर सकते क्या। संजना म्यूजिक पर बैठे बैठे ही डांस करी थी। नव्या की बात सुनने के लिए संजना को अपना कान नव्या के मुंह के पास ले जाना पड़ रहा था। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी, ये इतनी भी तेज नहीं होती, संजना ने कहा। नव्या ने इरिटेट होते हुए कहा, ओह माय गॉड, तुम्हें ये म्यूजिक लाउड नहीं लग रहा है। म्यूजिक सच में बहुत लाउड है। म्यूजिक सच में बहुत लाउड था। ऊपर से वहां बहुत सारे लोग थे जो उसे घूर रहे थे, जिसकी वजह से नव्या को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तभी समीर वाइन का गिलास उठाकर आ गया और नव्या के बगल में बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नव्या, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ है। तुम बर्थडे बॉय से ज्यादा लाइमलाइट में छाई हुई हो। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इन सबको तुम्हारी असली पहचान बता दूं तो ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। समीर की बात सुनकर नव्या को गुस्सा आने लगा। हालांकि वहां सभी लोगों को ये तो समझ आ गया था कि नव्या अक्षय की गर्लफ्रेंड है, और सब यही सोच रहे थे कि नव्या अक्षय के ग्रुप में इतनी क्लोज कैसे है। क्योंकि अक्षय, संजना और समीर उस शहर के बड़े घरों में से एक थे और हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता था और हर कोई अक्षय का ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था। सबको पता था कि अक्षय की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और उसके लिए ये बहुत नॉर्मल बात है हर थोड़े दिन में गर्लफ्रेंड बदलना। पर आज तक किसी ने भी अक्षय की किसी भी गर्लफ्रेंड को संजना या ग्रुप के दूसरे लोगों से इतना क्लोज होते नहीं देखा था। इसलिए सबको हैरानी हो रही थी कि आखिर नव्या में ऐसा क्या खास है कि ग्रुप के सभी लोग उससे इतना क्लोज हैं। इसलिए समीर भी उसे छेड़ रहा था। वैसे भी ये बात तो सच ही है, भले ही वो लोग नव्या को नहीं जानते थे पर वो सब कपूर फैमिली के बारे में तो जानते ही थे। अगर उन्हें पता चल जाए कि नव्या उसी कपूर फैमिली की बेटी है तो लोगों के रिएक्शंस देखने लायक होंगे। नव्या जानती थी कि समीर मजाक कर रहा है और वो सच में ऐसा नहीं करने वाला, इसलिए उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। वहां इतना शोर था कि नव्या के सिर में दर्द शुरू हो गया था। संजना ने हैरान होकर नव्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ ये बात तो सही है नव्या, तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं करती हो। अगर सबको पता होगा कि तुम कौन हो तो तुम्हें परेशान करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। जिस तरह कॉलेज में सब लड़कियां संजना से डरती हैं, उसी तरह सोचो नव्या, सब तुमसे भी डरेंगी जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैमिली स्टेटस क्या है। उनकी बातें सुनकर नव्या ने इरिटेट होते हुए कहा, तो क्या मैं एक नेम प्लेट लगा लूं अपने नाम का और वही पहनकर हर जगह घूमूं, है ना, कॉलेज में, बाहर, राइट। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे बाबा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ओके। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे या क्या कहे और संजना को कैसे समझाए। हर किसी की जिंदगी जीने का एक अलग तरीका होता है, पसंद होती है। जिस तरह अभी नव्या की जिंदगी चल रही थी उसे वही पसंद थी, सिंपल और खुशनुमा। जहाँ लोग उसे उसके स्टेटस की वजह से पसंद नहीं करते बल्कि वो जैसी इंसान है उस वजह से पसंद करते हैं। समीर जो वहीं उसके पास बैठा था वो नव्या की इस बात से सहमत था और उसने कहा, ओ, मुझे लगता है नव्या जैसी है वैसी ठीक है, उसे अपने स्टेटस के बारे में सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी लो प्रोफाइल रहना अच्छी बात है। संजना ने समीर को घूर कर देखा। नव्या को वहां अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोफे पर से उठी और बोली, मुझसे और नहीं होगा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। संजना ने कहा, नव्या रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस एंट्रेंस के पास ही रहूंगी और कहीं नहीं जाने वाली मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके। अक्षय को इन्फॉर्म कर दे क्या कि तुम बाहर जा रही हो। अरे वैसे अक्षय इतनी देर से बूथ के अंदर क्या कर रहा है, संजना ने कहा। संजना नव्या के लिए अभी भी परेशान थी और वो उसे अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, पर नव्या ने जिद की कि उसे कुछ देर के लिए अकेले ही रहना है। पर फिर संजना को ध्यान आया कि इस बार का क्रू काफी टफ है और सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है, तो मैं भी यहाँ कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे संजना ने सोचा कि एंट्रेंस तक जाना सेफ रहेगा और इसलिए वो नव्या की बात मान गई और उसे अकेले जाने दिया। कुछ देर बाद नव्या के जाने के बाद कुछ देर में ही अक्षय बूथ से बाहर आया। अक्षय ने देखा कि जहां नव्या पहले बैठी थी वहां नहीं है। उसने संजना की तरफ देखा और पूछा, नव्या कहाँ है। संजना एंजॉय कर रही थी। अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया तो संजना ने रुककर एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, नव्या ने कहा था कि यहाँ पर बहुत शोर है इसलिए वो थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर गई थी। अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, और तुमने उसे अकेले बाहर जाने दिया। संजना समझ गई कि अक्षय को अब गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसने आराम से कहा, नव्या ने कहा था कि उसे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है और वो बस बाहर के एंट्रेंस के पास ही है, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है अक्षय। संजना की बात सुनकर अक्षय और गुस्सा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, उसने कहा कि उसे अकेले रहना और तुमने उसे जाने दिया। इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह है जहां गारंटी हो कि वो सेफ है। जब से नव्या पर हमला हुआ है तुम्हें पता है कि कुछ भी सेफ नहीं है। जब से नव्या पर हमला हुआ था अक्षय उसकी सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस था। अक्षय ने नव्या के साथ जाकर उसके क्लास में लेक्चर अटेंड करने में भी जरा भी संकोच नहीं किया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग उस पर फिर से हमला न कर दे। वैसे तो उसने ईशा के परिवार को बर्बाद कर दिया था और ईशा को शहर से बाहर करवा दिया था, पर फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं नव्या के साथ फिर से कोई हादसा न हो जाए। पिछली बार तो नव्या की किस्मत अच्छी थी कि वो अर्जुन बीच में आ गया और उसने नव्या को बचा लिया, पर अगर कभी उसके साथ कोई ना हुआ तो बचाने वाला कौन होगा, तब वो क्या करेगी। ये सब सोचकर अक्षय बेचैन हो गया और वो जल्दी से बाहर आ गया। जैसे ही नव्या बार के बाहर आई शोर थोड़ा कम था, उसका सिरदर्द भी धीरे धीरे कम हो रहा था और बार में अंदर नव्या को थोड़ी घुटन हो रही थी। वहां हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग शायद ड्रिंक कर रहे थे और स्मोक भी कर रहे थे। बाहर खुली हवा में आकर नव्या बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। इससे पहले कि नव्या एंट्रेंस के बाहर और एक दो कदम रखती, किसी ने उसे पीछे से आकर जोर से धक्का दिया। वो तो अच्छा हुआ कि नव्या अच्छे से खड़ी थी और गिरी नहीं। एक लड़की हड़बड़ी में पीछे मुड़ी और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी सॉरी। इतना कहकर वो लड़की तेजी से वहां से भाग गई, जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। अगले ही पल अचानक से एक हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसने उस लड़की को पकड़ लिया। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प हेल्प। ये देखकर नव्या डर गई और वो कुछ कदम पीछे हो गई। वहां खड़े होकर नव्या ध्यान से सबको देखने लगी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़की को खींच रहा था। वो आदमी उस लड़की को गालियां दे रहा था। तू भागने की कोशिश भी मत करना, मैं तो बस तुझे किसी के साथ ड्रिंक पीने के लिए तो बोल रहा हूँ, और कुछ करने के लिए थोड़ा ना कह रहा था मैं। इसमें भागने की क्या जरूरत है, तुम मेरी इंसल्ट करवा रही हो। वो आदमी उस लड़की पर चिल्ला भी रहा था और उसके साथ साथ उसे मार भी रहा था। ये सब देखकर नव्या को गुस्सा आने लगा। उस लड़की ने रोते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है, हेल्प प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो। उसे देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत डरी हुई थी और वो उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो आदमी बहुत गुस्से में था और उसने लड़की को जोर से थप्पड़ भी मारा और कहा, मैं तुझे इतना छोटा सा काम करने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुझे मार दिया हो या तू ऐसा करके मर जाएगी। चुपचाप से मेरी बात मान जा, वरना घर जाकर जो तुझे सजा दूंगा ना उसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती है।
उस आदमी ने उस लड़की पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि लड़की के मुंह से एक हल्का सा खून भी आ गया। पर उसके बाद भी वो लड़की उस आदमी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांग रही थी। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज, I'm begging you, please save me, save my life, help me please। उस आदमी ने वहां खड़े लोगों की तरफ गुस्से में देखा और चिल्लाते हुए बोला, ये मेरी बेटी है, ये हमारा निजी मामला है। हमारे घर के मामले में किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब देखकर किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो सब आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो नहीं था, है ना? ऐसे भी आजकल इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि वो लड़की उनके परिवार से है और इसलिए कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता है और ना ही बचाने की कोशिश करता है और फिर उस लड़की को अपने साथ लेके चले जाते हैं। हाँ, हो सकता है ये भी वैसा ही कुछ हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में फैमिली प्रॉब्लम हो। लड़की की तरफ देखो, उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि वो इस आदमी को नहीं पहचानती है। तो हो सकता है कि ये दोनों सच में बाप बेटी हो। अगर सच में ऐसा है तब तो ये बहुत बुरा बाप है। इसे देखकर लग रहा है कि ये अपनी बेटी को जरूर किसी को खुश करने के लिए ले जा रहा है। वैसे तो लड़की की हालत बहुत बुरी थी, पर फिर हल्की रोशनी में ही देखकर पता चल रहा था कि लड़की काफी सुंदर और गोरी भी है। दूसरों की बातें सुनकर नव्या को भी थोड़ा शक हो रहा था, कहीं ये सच में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं। पर अगर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी नहीं है तभी नव्या किसी लड़की के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती थी। नव्या ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने का सोचा। अभी वो एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तुम क्या करने जा रही हो? नव्या को आवाज आई। वो समझ गई कि अक्षय है। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुम ये बताओ कि तुम बाहर क्या कर रहे हो? नव्या ने भी अक्षय के सवाल पर एक और सवाल दाग दिया। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ से, हम वापस अंदर बाहर जा रहे हैं। नव्या वहां से हिली भी नहीं और उस लड़की की तरफ देखती रही। तभी उसने देखा कि वो आदमी उस लड़की को खींच कर ले जा रहा था। अब वो लड़की बहुत जोर से चिल्ला रही थी, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उस आदमी से कुछ बोले। नव्या को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अक्षय! नव्या अक्षय की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अक्षय से उस लड़की की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। बिना देखे अक्षय समझ गया कि जरूर कोई बात है। ये सब वहां के लिए कुछ नया नहीं था। उसने नव्या की तरफ देखा और कहा, नव्या, मैं दूसरे लोगों की फैमिली मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सोचना भी मत इसके बारे में। अगर कोई ऐसे मामले में पड़ता भी है तो भी चीजें आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं, बल्कि मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। पर अक्षय ने अपना सिर उठाया और बस एक बार उस तरफ देखा। अक्षय की नजर उस लड़की पर गई। अचानक अक्षय ने नव्या का हाथ छोड़ दिया और जल्दी से उस लड़की के पास चला गया। नव्या बिल्कुल हैरान रह गई थी अक्षय का ऐसा बिहेवियर देखकर। उसने अभी भी ये नहीं कहा था कि वो किसी की फैमिली मैटर्स के बीच में नहीं आएगा, तो फिर ऐसे अचानक वो अपनी बात से पलट क्यों गया? नव्या को अभी भी लग रहा था कि अक्षय पर उसकी बातों का असर हुआ है, इसलिए वो अपने छोटे छोटे कदमों से अक्षय के पीछे भागने लगी। फिर उसने देखा कि अक्षय बहुत तेज तेज चलने लग गया। जैसे ही वो आदमी उस लड़की को थप्पड़ मारने वाला था कि तभी अक्षय ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और फिर अक्षय ने उसका हाथ झटक दिया। अक्षय बहुत स्ट्रांग था क्योंकि बचपन से ही उसने स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई थी और उसको काफी गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए उसे उस आदमी पर जरा भी दया नहीं आई। अक्षय ने उस बड़े से आदमी को एक झटके में नीचे गिरा दिया। अरे ओ लड़के, तू मेरे मामले में टांग मत लड़ाई हो, समझा? जमीन पर गिरे उस आदमी ने अक्षय से कहा। अक्षय ने उस आदमी की तरफ एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा और जाकर उसने सबसे पहले उस लड़की को उठाया जो जमीन पर गिरी थी। वो लड़की सारी होप खो चुकी थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि कोई उसकी मदद करने आएगा, इसलिए वो लड़की हैरान होकर अक्षय की तरफ देखने लग गई। अक्षय बहुत स्मार्ट लग रहा था, मानो जैसे खुद भगवान आए हैं उस लड़की को बचाने। अक्षय की आंखें बहुत गहरी, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल स्टार्स की तरह चमक रही थी। कोई भी लड़की अक्षय को देखकर मुंह ही पिघल सकती थी। उसकी आंखों में देखकर कोई भी डूब जाता। तो उस लड़की के पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उस लड़की को देखकर अक्षय के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए थे और उसने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सौम्या हो? वो आदमी भी थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम इसे जानते हो? हालांकि वो लड़की कभी अक्षय से पहले मिली नहीं थी। अगर वो इतने स्मार्ट और हैंडसम लड़के से मिली होती तो उसे जरूर याद होता, मानो जैसे अक्षय को उसका जवाब मिल गया हो। अक्षय मुस्कुराया और कहने लगा, तो फिर तुम्हारा पूरा नाम क्या है?
सौम्या को अक्षय की स्माइल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतना स्मार्ट लड़का आज तक नहीं देखा था। वो एक टक अक्षय की तरफ देखती रही और फिर उसने कहा कि मेरा नाम सौम्या चौधरी है। अक्षय मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो तुम सौम्या चौधरी हो। मैं अक्षय हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद ही करने आया हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? हालांकि सौम्या ने उसको पहचाना नहीं और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय ने उसकी मदद क्यों की, जबकि इतने सारे लोग वहां थे और जो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने भी आकर कुछ नहीं किया। उसने फिर भी अक्षय की आंखों में देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तब तक वो आदमी खड़ा हो गया था जिसे अक्षय ने धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया था। वो जैसे ही खड़ा हुआ वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे वो लड़के, तूने मुझे धक्का देकर गिराया, हाँ? तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फिर से अक्षय को उस आदमी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सौम्या से पूछा, क्या ये सच में तुम्हारे पापा हैं? सौम्या ने शर्म से अपना सिर नीचे करते हुए कहा, हाँ। ये सुनते ही अक्षय को और गुस्सा आ गया। उस आदमी को पहले से ही काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने अक्षय का घमंड देखा तो वो सीधा खड़ा होते ही अक्षय की तरफ दौड़ने लगा, उसको मारने के लिए। अक्षय ने उस आदमी को साइड से आते हुए देख ही लिया था। फिर अक्षय खड़ा हुआ। जैसे ही वो आदमी अक्षय के पास पहुंचा, अक्षय ने उसे जोर से एक लात मारी और वो फिर नीचे गिर गया। अक्षय ने अपनी शर्ट को ठीक करते हुए कहा, छी, कैसे बाप हो तुम, हाँ? और छी, कैसा बाप है तुम्हारा जो अपनी ही बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। ऐसे माहौल में अगर एक बार किसी लड़की को जबरदस्ती इसमें डाल दिया जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना। वो आदमी खड़ा हुआ और अपनी छाती पर हाथ रखने लगा जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अक्षय पर चिल्लाने लगा, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। सौम्या मेरी बेटी है, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे मेरी सारी बातें माननी ही चाहिए। अगर तुमने फिर से मेरे मामले में टांग अड़ाई ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मुझे जान से मार दोगे, हाँ? अक्षय हंसने लगा और कहा, अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम मेरी जान कैसे लेते हो। अक्षय का इतना एरोगेंट एटीट्यूड देखकर उस आदमी के एक्सप्रेशन ही बदल गए। पहले उसे लगा था कि वो चिल्लाकर वहां खड़े लोगों से सपोर्ट मांगेगा, पर जब उसने अपने चारों तरफ लोगों को देखा तो वो समझ गया कि वो सब सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़े थे। वो समझ गया था कि वहां खड़े लोगों की मेंटालिटी कैसी है, इसलिए अब वो घबराने लगा। उसे जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे ताकि आज का उसका लेन देन बर्बाद ना हो जाए। तब तक उस बार के सिक्योरिटी अफसर को अक्षय की प्रॉब्लम के बारे में बता दिया गया था। वो तुरंत अक्षय के पास आया। सिक्योरिटी अफसर अक्षय के सामने आकर खड़ा हो गया और अक्षय से पूछा, सर व्हाट कैन आई हेल्प यू? सिचुएशन देख के सौरभ चौधरी हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं लड़का किसी बड़े अमीर घर से तो नहीं है। उसने अक्षय की तरफ देखा। अक्षय कोई मामूली इंसान तो नहीं लग रहा था। अक्षय ने जो घड़ी पहनी हुई थी वो एक बहुत बड़े ब्रांड की घड़ी थी जिसका सबसे सस्ता मॉडल भी लाखों का होता है। ये सब देखकर वो समझ गया कि अक्षय किसी मामूली फैमिली से नहीं बल्कि जरूर किसी बड़े घर का लड़का था। सौरभ चौधरी ने तुरंत एक प्लान बना लिया। उसका एटीट्यूड अचानक बदल गया। अचानक मुस्कुराते हुए उससे अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर अक्षय की तरफ देखने लगा। उसने हाथ जोड़कर अक्षय से कहा, तुम अक्षय चोपड़ा हो ना? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं पहचान नहीं पाया कि तुम वही अक्षय चोपड़ा हो। मुझे जैसे मालूम पड़ा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझ जैसे मामूली आदमी को प्लीज सजा मत दीजिएगा। अक्षय ने सौरभ जैसे कई लोग देखे थे, पर कम से कम सौरभ सिचुएशन समझ तो गया था। ये उसकी अच्छी बात थी। अक्षय ने सौरभ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सौरभ को लगा कि उसने अक्षय को गुस्सा दिला दिया है। तो फिर उसने सोचा कि बड़े घर के लड़कों को वैसे भी जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वो अक्षय, क्या आप सौम्या को पसंद करते हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे पता है कि आगे क्या करना है। ये बात सुनकर वहीं खड़ी नव्या, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, हैरान हो गई। उसने अक्षय की तरफ देखा। पहले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि अक्षय उस लड़की की हेल्प कर रहा है क्योंकि नव्या की बातों से उसका दिल पिघल गया। पर क्या उसने उस लड़की की मदद इसलिए की थी क्योंकि वो उसे पहले से जानता था? और नव्या ने भी महसूस किया था कि उस लड़की के लिए अक्षय का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है। जिस तरह वो दूसरी लड़कियों से बातें करता है उस तरह इससे बात नहीं कर रहा था। ये सब सोचकर नव्या की एक्साइटमेंट बढ़ गई। आखिर अक्षय और सौम्या का क्या रिश्ता था? वैसे भी अक्षय की फैमिली बैकग्राउंड को देखकर तो ये नहीं लगता कि उनका इन लोगों से कोई रिलेशन होगा। तो फिर अक्षय सौम्या को कैसे जानता है? नव्या के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। सौरभ ने भी जो कहा, अक्षय उसे समझ गया था कि उसका इशारा पैसे की तरफ है,
इसलिए अक्षय ने सीधे सीधे पूछा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सौरभ चौधरी इसी समय का इंतजार कर रहा था कि कब अक्षय उससे पैसे के बारे में पूछे। उसने फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा, ज्यादा नहीं, वैसे भी सौम्या का ये पहली बार है, इसलिए बस 10 लाख। सौम्या धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। जैसे उससे अपने पापा की ये बात सुनी, उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उनकी बातों से उसे बहुत दुख हुआ। उसने घबराते हुए कहा, पापा आप मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाए थे, और इसलिए लाए थे मुझे क्योंकि आप मुझे बेचना चाहते थे, है ना? सौरभ ने सौम्या की तरफ देखा और गुस्सा होते हुए बोला, क्या कहना चाहती हो तुम? हमारी जैसी हालत है, हमारा पूरा परिवार तुम पर डिपेंड है, ताकि तुम कमा कर लाओ हमारे लिए। नहीं तो तुम क्या करना चाहती हो और क्या कहना चाहती हो? कि हम सब मर जाएं? पापा। सौम्या ने अपने पापा की तरफ देखा और उसे रोना आने लगा। 10 लाख तो पॉसिबल नहीं है, 5 लाख चाहिए तो बोलो, वरना रहने दो। वैसे तो अक्षय के लिए 10 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर वो कोई इडियट नहीं था जैसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। अक्षय की बात सुनकर सौरभ मन ही मन खुश होने लगा, पर वो ये दिखा रहा था कि इतने कम पैसे से उसका कुछ नहीं होगा, और बोला कि 5 लाख तो बहुत कम है, और एक सौम्या की तरफ देखो, इतनी सुंदर लड़की के लिए इतने पैसे तो बहुत कम है। अक्षय पीछे मुड़ा और जाने लगा, क्योंकि वो अब और उसकी बातें नहीं सुनना चाहता था। अक्षय को जाता देखकर सौरभ पैनिक करने लगा और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, 5 लाख रुपए चलेगा, जैसा आप कहो। वैसे भी अगर वो सौम्या को किसी और को दे देता तो उसे बहुत कम पैसे मिलते। अब उसे अक्षय से 5 लाख रुपए मिल रहे थे, वो भी इतने पैसे कैसे कोई दे सकता था, और इतने पैसे कैसे कोई जाने दे सकता था? सौरभ को डर था कि कहीं अक्षय अपनी बात से मुकर न जाए, इसलिए उसने तुरंत कहा, सर वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पैसे कैश में चाहिए, अभी मिल सकते हैं क्या पैसे? सौरभ ने कीमत लगाते हुए एक बार भी सौम्या की तरफ नहीं देखा। सौम्या जहां थी वहीं खड़ी रही और चुपचाप अपने पिता को उसकी कीमत लगाते हुए देखती रही। नव्या सौरभ की तरफ देख रही थी, उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे सौम्या पर बहुत दया आ रही थी। अक्षय के पास ज्यादा कैश नहीं था, इसलिए उसने सिक्योरिटी ऑफिसर को इशारा करके पैसे लाने के लिए कहा। अक्षय ने पैसे सौरभ को दे दिए। सौरभ ने जल्दी से पैसे उठाए जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और खुश होकर सौम्या से कहा, सौम्या, अक्षय साहब को नाराज मत करना, ठीक है? कल तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे, ठीक है? इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया, जैसे उसे कोई बहुत जरूरी काम हो। बाहर के सिक्योरिटी अफसर ने अक्षय को बताया कि ये आदमी ड्रग्स करता है, जरूर ये ड्रग्स खरीदने गया होगा। अक्षय ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। अक्षय ने ध्यान से सौम्या को देखा और उसने देखा कि उसे कई जगह चोट आई है। उसने सौम्या से कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, ठीक है? सौम्या ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जैसे सौम्या ने ऐसा कहा, उसका शरीर एक तरफ झुकने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे गिरता हुआ देखकर अक्षय घबरा गया और वो तेजी से भाग कर गया और उसे पकड़ लिया। नव्या भी तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और उसने अक्षय से पूछा कि क्या ये ठीक है? किसी और लड़की को अक्षय की बाहों में देखकर नव्या को थोड़ा बुरा लगा। अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा और अचानक सिक्योरिटी अफसर की तरफ मुड़ा और कहा, कम हियर। अक्षय ने सौम्या को सिक्योरिटी अफसर को दे दिया और कहा, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ। सिक्योरिटी अफसर को लगा कि ये उसके लिए सही मौका है अक्षय के लिए काम करने का। हो सकता है अक्षय उससे खुश हो जाए, इसलिए उसे तुरंत कहा, ठीक है सर, मैं अभी लेकर जाता हूँ। नव्या को लगा कि सब वहीं खत्म हो गया है, पर तभी अक्षय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सिक्योरिटी अफसर के पीछे चलने लगा। मेरे साथ चलो। नव्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने अक्षय से पूछा, पर तुमने सिक्योरिटी अफसर को पहले उसके साथ भेज दिया है ना? अक्षय थोड़ा रुका और फिर उसने नव्या से कहा, मुझे सौम्या से कुछ बात करनी है। नव्या अक्षय की तरफ देखने लगी। उसे लगा कि यही सही मौका है अक्षय से पूछने का कि क्या तुम उसे जानते हो? और नव्या ने पूछ ही लिया, अक्षय क्या तुम सौम्या को जानते हो? हाँ, घर पहुंचकर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, ठीक है? हमेशा की तरह अक्षय इस पर गुस्से में नहीं था, बल्कि उसने प्यार से नव्या को समझाया और कहा कि मैं तुम्हें सारी चीजें बाद में बताता हूँ। ये देखकर कि अक्षय से कुछ छुपाना नहीं चाहता, नव्या को थोड़ी राहत मिली। इससे ये तो समझ आ रहा था कि कम से कम अक्षय और सौम्या के बीच कुछ स्पेशल नहीं है, पर फिर भी नव्या ये जानना चाहती थी कि अक्षय उसे कैसे जानता है और उन दोनों का रिश्ता क्या है। पर क्योंकि अक्षय ने कहा था कि वो घर जाकर सब कुछ बताएगा, इससे नव्या को लगा कि अभी फिर से पूछना कुछ भी ठीक नहीं होगा।